चलिए जान लेते हैं देश विदेश की ताजा और सबसे बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निधन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति संतोखी का 67 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। दरअसल वो 2020 से 2025 तक देश के राष्ट्रपति रहे और आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते थे। जानकारी के मुताबिक उनके निधन का कारण अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और सेवा को दुनिया भर में याद किया जा रहा है। हैती में गैंगवार ने एक बार फिर भयावह रूप ले लिया है। आपको बता दें कि सशस्त्र गिरोहों के हमले में करीब 70 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये हमला राजधानी के पास एक इलाके में हुआ, जहां गैंग्स के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बल हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश में हिंसा और अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी क्षेत्र में बड़ा हमला सामने आया है। आपको बता दें कि ईरान ने कुवैत के एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया, जिससे जहाज में आग लग गई और तेल रिसाव का खतरा बढ़ गया है। दरअसल ये हमला उस समय हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड को तबाह करने की धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक ये टैंकर पूरी तरह कच्चे तेल से भरा हुआ था, जिससे क्षेत्र में बड़ा पर्यावरणीय संकट भी पैदा हो सकता है और तनाव और बढ़ गया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक पुरानी कहानी ने पुलिस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। आपको बता दें कि 1997 में गुलशन कुमार हत्याकांड के दबाव के बीच मुंबई पुलिस ने एक एनकाउंटर में जावेद फावड़ा नाम के शख्स को मार गिराने का दावा किया। दरअसल बाद में खुलासा हुआ कि मारा गया व्यक्ति असली अपराधी नहीं बल्कि एक आम नागरिक था। जानकारी के मुताबिक इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और ये एनकाउंटर लंबे समय तक विवादों में बना रहा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को लेकर चीन से बड़ी उम्मीद भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चीन में फास्ट ट्रैक कैंसर वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, जिसे 2027 के अंत तक क्लिनिकल ट्रायल में लाया जा सकता है। दरअसल ये वैक्सीन खास तौर पर ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर से लड़ने में मदद करेगी और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगी। जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो ये वैक्सीन कैंसर इलाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है। आपको बता दें कि ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक में एक नागरिक विमान को नुकसान पहुंचा है, जो भारत के लिए मानवीय सहायता मिशन पर जाने वाला था। दरअसल ये विमान नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था और दवाइयों सहित राहत सामग्री लाने वाला था। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस हमले को युद्ध अपराध बताया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। देश में 1 अप्रैल से हाईवे पर सफर थोड़ा महंगा होने जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग एनुअल पास की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल अब ये पास 3000 रुपए की जगह 3075 रुपए में मिलेगा, यानी 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के मुताबिक ये पास 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक मान्य होता है और नए रेट लागू होने से लाखों वाहन चालकों की जेब पर असर पड़ सकता है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि यूएई के राजदूत ने भारत को एक बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि एशिया में उसकी स्थिति बेहद मजबूत है। दरअसल उन्होंने कहा कि इस संकट में भारत की कूटनीतिक भूमिका सराहनीय रही है और पीएम मोदी की पहल ने भरोसा बढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने शांति और स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर अहम संदेश दिया है। श्रीनगर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये गिरोह फर्जी कॉल सेंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निवेश और सेवाओं के नाम पर ठगता था। दरअसल आरोपी वीओआईपी तकनीक, फर्जी वेबसाइट और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर पैसे विदेश तक भेजते थे। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह के तार अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा तक जुड़े हुए हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पार्टी ने गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की कुल 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। दरअसल गोवा के पोंडा से रितेश नाइक, नागालैंड के कोरीडोंग से दाओ चियर इमचेन और त्रिपुरा के धर्मनगर से जाहर चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की बागलकोट और दावनगेरे साउथ सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और तेज हो गया है। असम विधानसभा 2026 से पहले कांग्रेस गहरे संकट में घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे संगठन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सांसद प्रद्योत बोरदोलोई समेत कई नेताओं के इस्तीफे के पीछे टिकट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी के सामने अब ये बड़ा चुनावी चैलेंज बन गया है, जिससे कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
तमिलनाडु विधानसभा 2026 से पहले बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि पार्टी 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर्स तक पहुंचने की तैयारी में जुटी है। दरअसल राज्य में 18-20 साल के करीब 1.25 लाख मतदाता हैं, जिनमें 12.5 लाख पहली बार वोट डालेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा और युवा नेताओं के जरिए कैंपेन चलाकर 5 से 6% अतिरिक्त वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे मुकाबला और कड़ा हो सकता है। देश में एलपीजी लेने का तरीका अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत गैस बीपीसीएल ने गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है, जहां लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट में गैस सिलेंडर ले सकते हैं। ये मशीन 24 घंटे चालू रहती है और यूजर मोबाइल नंबर, ओटीपी और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए तुरंत सिलेंडर ले सकता है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल इसमें हल्के 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर मिल रहे हैं और ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है, जिसे आगे और शहरों में बढ़ाया जा सकता है। देश में फॉरेंसिक शिक्षा और जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एनएफएसयू के नए कैंपस खोलने को मंजूरी दे दी है। दरअसल नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के तहत देश भर में 9 नए कैंपस स्थापित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये कैंपस विभिन्न राज्यों में बनाए जाएंगे, जिससे अपराध जांच तेज होगी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।